हेलो गाइस स्वागत है आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये टॉपिक ना पेपर में इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि इस एलिमेंट का कोई एक एलिमेंट गिवन होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, है ना। और अगर ऐसे नहीं देगा तो किसी क्वेश्चन के बेस पर देगा, यानी कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके वो आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और एक ट्रिक देखेंगे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूं, इस ट्रिक को करने के बाद ना आप खुद बोलोगे वाह सर मजा आ गया, है ना। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना है आपके दोस्तों में उतना शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए पहले यहां पर आएगी हमारे पास शेल। कौन कौन सी शेल्स हैं आपको पता ही है, के एल एम एन ओ पी क्यू, है ना। तो यहां लिख दीजिए के एल एम एन ओ पी और क्यू, के एल एम एन ओ पी क्यू। और देखिए आगे यहां पर आएगा हमारे पास एन, और सबके लिए क्या क्या होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6 और इसके लिए 7। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहां से ना आप यहां से स्टार्ट कीजिए। यहां पर एस 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 सारा यहां पर आप एस लिख दीजिए नीचे तक। 1 2 3 4 5 6 7 बार एस लिखिए। अब एक एस को छोड़ के यहां पर आप पी लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। और पी को छोड़ने, अब पी के एस और पी को छोड़ने के बाद यहां से स्टार्ट कीजिए। यहां पे लिखिए डी, है ना। तो डी, देखिए ये हो गया। अब 1 2 3 एस को छोड़ने के बाद, पी को छोड़ने के बाद, डी को छोड़ने के बाद यहां से लिखिए एफ, है ना। तो देखिए एफ, है ना। जहां तक ना अभी एस पी डी एफ को इनको स्मॉल ही बनाइएगा। यहां पर गलती से मेरे से ये मतलब बड़ा बड़ा बनाया तो मैंने आपको लग रहा होगा ये कैपिटल है, पर आप इसे स्मॉल ही बनाइएगा। जहां भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां एस को भी स्मॉल बनाइएगा, पी को भी स्मॉल, यानी स्मॉल लेटर्स में लिखिएगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए 1 के आगे 1 लगा दीजिए। यहां 2 है तो 2 और 2, ऐसे 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5, 6, ऐसे ही आप एंड तक इन्हें भर दीजिए। ये देखिए यहां तक आपको इन्हें, अब देखिए कहां, अब कैसे करेंगे सर, अब इतना तो समझ में आ गया। देखिए इसके लिए ना अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए पहले आप इसको करेंगे, फिर आप इसको करेंगे, फिर आप इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन चारों को, फिर इन तीनों को, फिर इन दोनों को और फिर इस अकेले को। ये करने के बाद ये देखिए, यानी पहले आपको यहां से स्टार्ट करना है, ऐसे क्रॉस लेना है यूं, है ना। तो पहले एस आ रहा है
फिर एक एस आ रहा है, फिर इसके साथ पी के साथ एस आ रहा है, फिर पी के साथ भी एस आ रहा है, फिर डी पी एस दोनों तीनों आ रहे हैं, फिर ऐसे ही पी डी एस ये तीनों आ रहे हैं, और फिर ये मतलब जितने बने ना आपको ऐसे क्रॉस काटते चलना है और वही सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पर लिख देना है। यानी देखिए अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप, जैसे देखिए 1s, अब क्या आया था 2s, फिर आया था 2p, अब 2p के बाद ये नहीं आएगा, ये 3s आएगा, 3s, फिर आया था हमारे पास 3p, फिर आया था 4s, फिर आया था हमारे पास ये 3d, 4p, ऐसे ही आप यहां तक लिख देंगे, है ना। ये पहले, फिर ये दोनों, ये नहीं, ये दोनों, फिर ये दोनों, इसके बाद फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, ये तीनों यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर ये तीनों यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर ये चारों, ऐसे लेके चलना है ना। पहले आप ये नंबर लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ही आप एफ तक, लास्ट में एफ तक लिख देंगे, है ना। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो यहां पर एस सबशेल होती है, एस सबशेल, इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2, और जो पी होती है इसमें मैक्सिमम भरे जा सकते हैं कितने, 6 एसपी, और फिर एक ये डी होती है, इसमें हम मैक्सिमम भर सकते हैं कितने, 10, और जो फाइनल एफ होती है इसमें हम मैक्सिमम भर सकते हैं 14, कितने, 14। इतनी बात समझ में आई। ये 1s के लिए आप यहां लिखेंगे, s के लिए कितने भरे जा सकते हैं, 2, तो 2, है ना। ऐसे यहां पर भी 2, ऐसे ही p के लिए वो देखा जाएगा, या ना 2 से मतलब ज्यादातर 2 ही भरे जा सकते हैं, 2 से कम कितने ही भर सकते हैं। यहां s पे हम 1 भी भर सकते थे, है ना, और मैक्सिमम 2, और p के लिए हम मैक्सिमम भर सकते हैं कितने, 6, और फिर s आ गया तो 2, यानी ऐसे ही आपको लेके चलना है ना। ये तो हुई आपकी पहली ट्रिक। अब जो मैंने सीखी है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको आसानी से ये नहीं बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा डायग्राम जो कि एनसीईआरटी बुक में दे ही रखा है ना। वो आसान ट्रिक है, वो मैं चलिए वो वाली ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। तो चलिए गाइज, अब जो मैं बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक को देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल बहुत आसान लगेगी। तो देखिए क्या है, आप यहां पे लिखेंगे स्कूल, स्कूल, है ना। ऐसे इसके नीचे लिखेंगे पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, है ना। अब यहां लिखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये लिखने के बाद अब यहां लिखेंगे आप फेक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेक दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये लिखना है, बस इतना ही लिखना है आपको। क्या है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेक, फेक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेक दिल्ली पब्लिक स्कूल। आसानी से याद हो गई। अब देखिए यहां पर आप 1 लिख दीजिए, और यहां पर 2, यहां 3, और यहां 4। तो यानी इसको करने के बाद यानी 1, तो यहां 1 ही लगाएंगे। आप यहां कितना लगाएंगे, 1s, फिर 2s, फिर जहां भी लिखें वहां 3s, फिर 4s, ऐसे ही 5s। ये आपको लगानी है ना। तो देखिए यहां क्या आ जाएगी हमारे पास, 1s, ये 2s, 3s, 4, 5, 6,
7 और एक लास्ट 8। ऐसे ही P के लिए क्या है 2 है, तो यहां क्या लगाएंगे आप 2P, 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। ये अब क्या लगाएंगे आप D के लिए 3, तो यानी 3D, 4D, 5D और 6D। और 4F के लिए क्या लगाएंगे, यहां पर आएगा 4F, यहां आएगा 5F। यानी ये ट्रिक आपको याद रखनी है, यानी इस नंबर्स को, इन नंबर्स को आप इनके नीचे लिखेंगे और यहां पर 1S, 2S, 2P, 3S, यानी 1, ये 1S के लिए, यानी जहां पर भी S हो वहां 1 लगा दीजिए। तो यहां 2 है यानी 1, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ 3S आना चाहिए तो 3S ये रहा, है ना। ऐसे ही 4S कहाँ है हमारे पास, 4S कहाँ गया, ये रहा 4S। ऐसे ही आप लगाते रहेंगे, है ना। और 2 से स्टार्ट करेंगे तो यानी 2P, 3S, 3P, 3D, ऐसे ही आप वो 3P, 4D ऐसे और लेके चलेंगे। यानी ये जो नंबर है ये पहले चीज यानी फर्स्ट के लिए है। ये ट्रिक आपको अच्छे से याद हो गई होगी। ये थी ट्रिक, ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, है ना। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। बहुत अच्छी ट्रिक है ये। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ सारे वो लिख देंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक जाएंगे। यानी क्या 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, है ना। और देखिए 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P और 8S। यानी ये है हमारे पास ये नंबर्स। अब इसकी सहायता से ना आप सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूं और उन्हें देखिएगा क्या आप भी आसानी से कर पा रहे हैं। तो देखिए जैसे कि मैं नियॉन का लिखता हूं, नियॉन का किसका, नियॉन का, तो आपको पता है। या देखिए पहले हम स्टार्टिंग शुरू के 2-3 एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास बचा है क्या, लिथियम का ले लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है ना। तो देखिए लिथियम तो लिथियम को कैसे लिखेंगे, इसका 3 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर। तो देखिए 1s2, 1 आएगा ना पहले, 1s2 मतलब 1s2, हाँ है ना। और फिर 2s1, 1s2, 2s1, यानी तो देखिए ये हुआ लिथियम का। अब ऐसे ही हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं जैसे मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का होता है हमारे पास 12, कितना 12। तो मैग्नीशियम का करने के बाद पहले आप 1s लिखेंगे, 1s तो 2 लगा देंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं उसमें। फिर आप 2s लिखेंगे, ये 2s लिखेंगे, है ना, तो 2s मैक्सिमम 2 लगा दीजिए। फिर ये 2p लिखेंगे, है ना, तो 2p p में कितने आ सकते हैं, कम से कम 6 एलिमेंट आ सकते हैं। वो 6 एलिमेंट बोल रहा हूं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना। तो मैंने मैक्सिमम 6 भर दिए। कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए। अभी भी कितना बचा है, 2 बचा है। और देखिए 2p के बाद क्या आएगा, 3s आएगा। क्या आएगा, 3s, तो 3s2। तो ये देखिए ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इतना इजी था ये, है ना, बहुत इजी था। ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हैं जितने भी हैं, है ना, सारे निकाल सकते हैं। और इसका देखिए अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर निकालें तो देखिए क्या होगा, 2s के लिए क्या होता है, 1 ही होता है। तो s के लिए क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम बनेगा, तो पहले अप जाएगा फिर डाउन जाएगा। ये इसका स्पिन हो गया, है ना। तो ऐसे ही मैं एक स्पिन की भी ट्रिक लेके आऊंगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा स्पिन कैसे भरते हैं। और कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं ना इन सब के लिए, वो भी मैं सारे लेके आऊंगा एक वीडियो में। तो अभी तो इस छोटी सी वीडियो में बस आपको मैं यही बताना चाहता था कि ये ट्रिक्स से कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आने चाहिए। आप ना कम से कम
कम से कम 100 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। इन्हीं नंबर से ना आप 100 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आराम से उनको कीजिएगा बैठ के, और इसलिए आपको ये सारे एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर आपको इस ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 100 तक लिख देंगे ना तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि SSP, SPS, DPS, ऐसे आपको सारा याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए गाइस, यही थी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।